शांति और उल्लास का संदेश देने वाला क्रिसमस पर्व 24 दिसंबर को प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल के एस्ट्रोडोम में अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय परिसर विद्यार्थियों की रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, मधुर संगीत और उल्लासपूर्ण वातावरण से सराबोर रहा। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर कक्षा 11 की छात्रा अदिता अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत जागरूकता भाषण से हुई। इसके उपरांत क्रिसमस दिवस के महत्व पर केंद्रित भाषण के बाद विद्यार्थियों ने नेटिविटी प्ले का प्रभावशाली मंचन किया, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म की पावन कथा को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। कक्षा 1 के नन्हे विद्यार्थियों द्वारा जॉय टू द वर्ल्ड गीत पर आकर्षक नृत्य प्रस्तुति दी गई। विद्यालय के कोयर द्वारा मधुर क्रिसमस कैरोल्स के बीच सांता क्लॉज का आगमन हुआ, जिसने बच्चों में विशेष उत्साह भर दिया। जिंगल बेल्स और मेरी क्रिसमस गीतों पर विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दूसरे चरण में विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी रहे प्रतिभागियों की प्रस्तुतियां हुईं, जिनमें स्कूल बैंड, सीनियर, जूनियर व सब जूनियर वर्ग की एकल नृत्य प्रस्तुतियां, समूह गायन तथा जूनियर एवं सीनियर फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता शामिल रहीं। इसके साथ ही जिला योगासन प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन और उद्भव इंटरनेशनल ग्रुप डांस प्रतियोगिता में विद्यालय की उपलब्धियों को दर्शकों की विशेष सराहना मिली। विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न उपलब्धियों के लिए 3 चरणों में प्रमाण पत्र वितरण किया गया। प्रथम चरण में 48, द्वितीय चरण में 42 तथा तृतीय चरण में 40 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर विद्यालय के निदेशक ने विद्यार्थियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। अंत में डिप्टी हेड गर्ल द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। मन से जो श्रम साधता सफल बने हर काम, अर्थात कर्म ही सबसे महान और पूजनीय होता है। जो व्यक्ति पूरा मन लगाकर अपनी रुचि अनुसार कोई भी कार्य करता है वह अवश्य ही सफल होता है। और करियर तो एक ऐसा कार्य है जो व्यक्ति जीवन भर करता है। अखिल गुप्ता, निदेशक प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल। जब भी हम लोग दिसंबर की बात करते हैं तो दिसंबर में चाहे वो क्रिसमस हो या आने वाला साल हो, उसकी हमेशा बात करते हैं और हर बार नए साल की हम एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मेरा भी आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बच्चों को, अनुज लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। लेकिन इसके साथ साथ जैसा मैं हर समय कहता हूँ कि हम लोग अपने पर्यावरण को साफ़ करने का हमेशा पे बीड़ा उठाएं। किस तरह से हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं जिससे हमारी आने वाली जनरेशन स्वस्थ रहे। हमें सब मालूम है, सबको मालूम है कि हम पर्यावरण को किस तरह से दूषित कर रहे हैं, चाहे वो जल को वेस्ट करके, चाहे वो पेड़ काट के, चाहे वो गंदगी करके, चाहे वो प्लास्टिक यूज़ करके। ये सब हम लोगों को मालूम है और मुझे उम्मीद है कि अगले साल से आप लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे और खूब आपके लिए नया साल खूब अच्छा हो, बहुत आगे बढ़ें और बहुत स्वस्थ रहें। धन्यवाद जी। मेरा नाम सूर्यांश सिंह और मैं सरस्वती विद्या मंदिर कमला नगर आगरा का छात्र हूँ। मैं आज प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में विभव अभिव्यक्ति के कार्यक्रम में आज उपस्थित हूँ, जो कि अभी 10 भाई बहनों का जो स्पीच है वो हो चुकी है और जो कि काफ़ी हद तक अभी अच्छी गई है। क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक के बारे में, जैसे कैरियर, माता पिता या फिर गुरुद्वारा? देखिए, मेरा मानना यही है कि हमें सारी चीज़ें बैलेंसिंग के साथ करनी चाहिए। हमें दोनों में बैलेंस कर रखना चाहिए कि हमें माता पिता की भी बात सुननी है और अपनी रुचि के साथ चलना चाहिए। क्या लगता है इस तरह की प्रतियोगिता से किस तरह का संदेश जाता है समाज में? जी, मुझे लगता है इस प्रतियोगिताओं के साथ साथ जो टॉपिक प्रतियोगिताओं में डिसाइड होते हैं उनका संदेश बहुत ज़्यादा भारी होता है। और यहाँ पर जो आज टॉपिक डिसाइड हुआ है वो काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इसे आपके चैनल के माध्यम से यदि 50-100 लोग या 50,000 लोग भी देखेंगे तो उन तक ये संदेश जाएगा कि छात्रों को अपनी रुचि के हिसाब से अपनी चीज़ें या अपने विषय चुनने चाहिए। ठीक।
जी, मेरा नाम भूमिका त्यागी है। मैं कक्षा 9वीं A की छात्रा और SS पब्लिक स्कूल सेवला सराय आगरा से आई हूँ। आज यहाँ पर प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में आयोजित करी हुई प्रतियोगिता में मेरा पहली बार मैं आई हूँ इस प्रतियोगिता में, और कुछ अलग अनुभव है। हटकर टॉपिक भी दिया गया है हमें, और जो कि ऐसा टॉपिक जो इस आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। मतलब उस पर सबको थोड़ा विचार तो करना ही चाहिए, क्योंकि करियर सिर्फ हमारी कोई नौकरी नहीं होती। करियर वह रास्ता होता है जिस पर चलकर हम अपना पूरा जीवन बिताते हैं। यह तय करता है कि हम खुश रहेंगे या परेशान, संतुष्ट रहेंगे या मजबूर। तो इस पर जागरूकता थोड़ी तो बरतनी चाहिए। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल का कि उन्होंने इस टॉपिक पर थोड़ा ध्यान दिया और सबको जागरूक करने के लिए प्रतियोगिता रखी। धन्यवाद। जी, मेरा नाम विशाखा सिंह है, राम स्वरूप सिंगल गर्ल्स इंटर कॉलेज से। आज ये जो अभी एक कार्यक्रम चल रहा है विवाह वार्षिक, किस तरह के यहाँ पर आप कैरियर पर किस तरह का वाद विवाद क्या किया जा रहा है? मेरे हिसाब से करियर में हमें वो चुनना चाहिए जो हम चाहते हैं, क्योंकि हमारा परिवार कभी गलत नहीं बताता, लेकिन वो अक्सर ये भूल जाते हैं कि वो हमें जो करने के लिए कह रहे हैं उसमें हमारा मन नहीं होगा, तो शायद बस हम सिर्फ एक कर्मचारी बनकर रह जाएंगे, कभी एक क्रांतिकारी की तरह अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। और हमारे परिवार को ये समझना होगा, लेकिन वो ये समझेंगे जब हम उन्हें अपने जुनून के साथ अपनी आँखों में वो आग लेकर उनसे कहेंगे कि हाँ, हम वो कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो हमारा परिवार ही दुनिया की सबसे बड़ी और हमारे लिए एक ऐसी ढाल बनेगा जिसे तोड़ पाना असंभव होगा। आपको क्या लगता है कि जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।